हेलो स्टूडेंट्स। जिन विद्यार्थियों ने इस साल ट्वेल्थ पास आउट किया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, सभी सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट ने अलग अलग ट्वेल्थ पास किया है और सभी का अलग अलग टारगेट है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र है, उनके लिए ट्वेल्थ पास करने के बाद बहुत बड़ी समस्या आगे खड़ी हो जाती है कि अपन को कौन सी लाइन चूज़ करनी चाहिए। तो जो साइंस के स्टूडेंट है वो ज़्यादातर नीट की तैयारी के जाते हैं, लेकिन उसमें जो बजट की जिनके पास व्यवस्था होती है वो तो नीट के स्टूडेंट नीट की तैयारी के लिए चले जाते हैं। लेकिन कई आर्ट्स के स्टूडेंट है जो अपने गांव में जैसे तैसे करके ट्वेल्थ पास करते हैं और आगे की रणनीति के लिए उनके पास बहुत बड़ी समस्या आगे खड़ी हो जाती है। तो उसको मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा जो मेरी तरह आर्थिक रूप से स्टूडेंट है और वो आगे कहने का मतलब जा नहीं पाते हैं, और आगे की उनके पास बजट के रूप में उनके पास बहुत प्रॉब्लम होती है और वो आगे की रणनीति के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो ये सब आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। मैं भी एक आपकी तरह फ्रेशर स्टूडेंट हूँ और आपकी ही तरह मैं भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्वेल्थ पास करने के बाद अपन को पता है कि ग्रेजुएट होने से पहले अपने पास ट्वेल्थ पास के लिए ज़्यादातर डिफेंस में ही अपने के पास मौका होता है। तो डिफेंस में जाने के लिए कौन कौन सी भर्तियाँ होती है और क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे अपन को पढ़ना होता है, हम इस चैनल के बारे में यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसएससी के बारे में। ट्वेल्थ पास के लिए सबसे ज़्यादा यदि कोई अच्छी नौकरी है और सबसे ज़्यादा सबसे पहले और सबसे जल्दी लगने का यदि उनके पास चांस होता है तो वह एक ही होता है, वो होता है एसएससी। तो हम जानेंगे एसएससी क्या है। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कई भर्तियां हर साल में कंडक्ट करवाता है। और इसका एक कारण है कि जो ये एसएससी होती है वो हर साल भर्ती कंडक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि राज्यों की तरह भर्तियां आए नहीं, 3 3 साल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये जो यूपीएससी की तरह होती है, यूपीएससी तो हमेशा वैसे ग्रेजुएट लेवल की होती है लगभग, यूपीएससी की तरह ये हर साल भर्ती कंडक्ट करवाती है। तो इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ आती है वो मैं सबसे पहले आपको करता हूँ। तो वैसे भी सबसे पहले यदि भर्ती की बात करें और कम समय में और जो फिजिकली और मेंटली रूप दोनों रूप से स्वस्थ है, तो उनके लिए यदि बात करें तो एसएससी जीडी की भर्ती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। उसमें पोस्ट की बात करें तो भी ये बहुत अच्छी है, ज़्यादा पोस्टें आती है। और नौकरी की बात करें, सैलरी की बात करें तो ये भी बहुत अच्छी है। और आगे की बात करें और लगने के लिए मतलब जो भर्ती का जो पूरा होने का टाइम है ये भी बहुत जल्दी है। और तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि जीडी में करना क्या पड़ता है। तो सबसे पहले जीडी की जो भर्ती होती है उसमें सबसे पहले अपन का रिटन टेस्ट लगता है। और तो रिटन टेस्ट में हम जानेंगे कि रिटन टेस्ट में पहला ये होता है कि कहने का मतलब अपन को उसके बारे में सिलेबस की भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो रिटन टेस्ट में सिलेबस की यदि बात करें तो सिलेबस में कई सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, कई पुस्तकों पढ़नी पड़ती है और उसमें कहने का मतलब उसमें अपन को बुक्स के बारे में सभी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो उसके बारे में आगे जाके सभी के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटन टेस्ट के बाद क्या होता है। रिटन टेस्ट होने के बाद अपन के बाद होता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी अपन को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बारे में अपन को जानकारी होनी जरूरी है। और फिजिकल टेस्ट होने के बाद अपने शरीर का होता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद में मेडिकल में भी क्या क्या होता है उनके पॉइंट के बारे में भी उनको जानकारी होनी ज़रूरी है। और मेडिकल पॉइंट टेस्ट होने के बाद अपना शरीर एकदम फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ पाए जाने के बाद और रिटर्न में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर हमको उसमें से कई पोस्टें होती है, जैसे बीएसएफ है, सीएएसएफ है, कई पोस्टें होती है, उनमें अपन को सिलेक्शन लेना होता है और अपने जिस प्रकार अपने मेरिट में नंबर होते हैं उसी प्रकार सिलेक्शन मिलता है। तो हम धीरे धीरे इस एसएससी के बारे में आने वाले वीडियो में जानेंगे, जिनके लिए मैं अलग अलग आपको वीडियो रिकमेंड करूंगा। रिटन के लिए अलग वीडियो, फिजिकल के लिए अलग वीडियो, और एसएससी की और भी वैकेंसियाँ जो है उनके बारे में सबके बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी दूंगा। तो आइए जानते हैं आने वाले वीडियो में। और सब्सक्राइब चैनल प्लीज़ और लाइक करें वीडियो को।